हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेंटल मेकर स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर ताबड़तोड़ तैयारी क्लास 10th 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, और वीडियो में अंत तक आप प्लीज़ बने रहिएगा। आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चन। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि क्वेश्चन बैंक लिए हुए तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और इससे सरल डिफिनीशन आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको क्या बताऊँ, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगली बार जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था और बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर पेपर में आता है। तो आइए हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, ये भी आपको बताया जाएगा बट अगली वीडियो में। ठीक, तो प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। इससे सरल डिफिनीशन आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है कि संतृप्त हाइड्रो, आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं रियल बता दूं, ये रिजेक्शन है और किसी को समझ में नहीं आता है, और इसीलिए देखिए जो हार्ड होता है ना वो कोई यूट्यूबर नहीं बताता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कब अभिक्रियाशील होता है, ये आप लिख लीजिएगा। ज़िंदगी में आप 12th में भी पढ़ोगे फिर भी आपको ये काम आएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होते हैं, परंतु जब सूर्य के प्रकाश, ये प्रकाश है, परंतु जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन एक हाइड्रोकार्बन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। इसी क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए पहले, ये तो आपको रिएक्शन नहीं समझ में आएगा ना, मैं आपको समझाता हूँ, इसी में बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अभी मैं आपको बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होते हैं, और इसमें आपको ये उदाहरण तो याद कर लेना है। ठीक, CH4 प्लस Cl2, आपको एक बार यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, लिख कर लाया हूँ तो भाई बताना पड़ेगा। देखिए CH4 ये क्या है आपका मेथेन। मेथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये आप याद कर लीजिएगा कि मेथेन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब हम इसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, ये तो मत भूलिएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH3Cl प्लस HCl बनता है। अभी कैसे बनता है ये दिखाते हैं। देखिए, हम लिख लिए CH4। देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी बंद कर दिया हूँ, आपको समझा रहा हूँ। कह रहा है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है CH4 प्लस Cl2, जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में गाइस, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप कहोगे सर पता नहीं क्या बता दिए। देखिए CH3Cl यानी ये H जो है 4 बार है, कार्बन 1 बार है, ये क्लोरीन है तो ये आपका 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो CH4 जो है, ये जो आपका CH4 है, जब CH3 और Cl बना तो यानी H3, एक H बचा है और एक Cl बचा है, तो CH3Cl प्लस HCl बनाता है। HCl आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये अमाशय में अम्ल का काम करता है। ठीक, ये तो बायोलॉजी से रिलेटेड है बट मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, आप
और आपको याद भी रहे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया सीधी सी बात है कि जब ये आप रिएक्शन याद रखेंगे ना तो आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों डिफिनीशन आप बना लोगे। कहने का मतलब क्या है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन गैस के क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, वो भी किसके, प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है। तो हमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। देखिए भाई, जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी मेथेन को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराया तो ये क्लोरीन ऐसा तत्व है ना, ये यानी H को, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करा देता है। और ये प्रतिस्थापित क्यों करा देता है आपको पता है कि नहीं? मैं देखिए बता तो दे रहा हूँ, बट आपको उसको बताने के लिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, क्लोरीन आया ना। देखिए हाइड्रोजन सबसे ऊपर तत्व है और क्लोरीन सबसे बाद में है, तो यानी जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसलिए हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये इनके स्थान पे लग जाता है और ये क्लोरीन बच रहा है तो HCl यहाँ पे बना देता है। ठीक, तो यही है आपका और इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप टिक मार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो थैंक यू, वंदे मातरम।